इंदौर की पलासिया थाना पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो कि 2003 का डाटा लेने के लिए इंदौर आया था, लेकिन यहां पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर दर्ज मामलों की जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 100 से अधिक अपराध दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। इंदौर की पलासिया थाना पुलिस ने गीतानगर में हुई चोरी के मामले में एक आरोपी अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया। जब अब्दुल रशीद से पूछताछ की और उसके पुराने आपराधिक मामले खंगालने शुरू किए तो पता चला कि आरोपी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक चोरी, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी का जन्म तो इंदौर के नार्थ तोड़ा में हुआ था, लेकिन वह यहीं पर छोटी मोटी चोरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन इसके बाद जब इंदौर में पुलिस की नजरों में आया तो वह महाराष्ट्र के अकोला में जाकर चोरी करने लगा। खुद को फेमस करने के लिए आरोपी ने वर्धा, महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसका नाम तलवार सिंह हो गया। जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो आरोपी 2003 का डाटा लेने के लिए इंदौर आया था और इसी दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। और क्या पूरी जानकारी? दिनांक 3 दिसंबर 2025 को गीतानगर थाना पलासिया में एक जो अपार्टमेंट था, वहां पर दिन के समय पर एक नकबजनी हुई थी। नकबजनी चूंकि दिन के समय पे हुई थी और एक अपार्टमेंट में हुई थी तो काफ़ी गंभीर थी। जो फ्लैट ओनर थे वो उस घर में जो एक दंपत्ति रहते थे वो अपने काम से गए हुए थे, बच्चा भी पढ़ने गया हुआ था। और उसके बाद में जैसे ही जानकारी मिली पुलिस को तो हमारे थाना प्रभारी ACP ये लोग सीधे घटनास्थल पर पहुंचे। हमारी जो डॉग स्क्वाड है, इसके अलावा फिंगरप्रिंट यूनिट होती है और FSL यूनिट, ये सब भी पहुंची। पूरे घटनास्थल को हमने सिक्योर करवाया। बाद में जो भी एविडेंस मिले थे वहाँ पे कुछ हमें फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे और चूंकि घटना थी उसमें काफ़ी जेवरात वगैरह चोरी होना फ्लैट ओनर ने बताया। बाद में चूंकि घटना बहुत गंभीर थी, इसको देखते हुए हमारे द्वारा 4 टीमों का इसमें बनाई गई। चारों टीमों का जो अलग अलग दायित्व दिया गया। एक टीम जो थी वो जो क्षेत्र के बदमाश थे उनके ऊपर नजर रखी हुई थी। दूसरी टीम जो थी वो टेक्निकल सर्वेलेंस में थी। थर्ड टीम जो थी वो CCTV फुटेज का काम कर रही थी और चौथी टीम भी जो एक दबिश पार्टी के रूप में हमने रखी थी। ये चारों टीमों ने बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो पता रसी किया। इस पूरे अभियान में ना सिर्फ टेक्निकल ही बहुत सारी चीज़ों को हमने खंगाला, साथ ही जो CCTV थे, मोर देन हमने 500 CCTVs को इसमें देखा। और ये सब देखने के बाद में हम एक जो हमारे सूत्र थे उसके हिसाब से हमें जो व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली वो था अब्दुल रशीद उर्फ तलवार सिंह, पिता अब्दुल हमीद। और ये मूलतः ये जो व्यक्ति इंदौर का ही रहने वाला है, लेकिन ये पिछले कुछ सालों से, मतलब टू बी प्रिसाइज 2006 के बाद में ये अकोला महाराष्ट्र में जाके रहने लगा था। इसके पूरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलाकर मोर देन 100 अपराधों में संलग्न रहा है। इसके ऊपर ना सिर्फ चोरी, नकबजनी के अपराध बल्कि हत्या के प्रयास जैसे अपराध भी इसके द्वारा किए गए हैं। महाराष्ट्र पुलिस से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। अलग अलग जो जिले हैं वहाँ के SP से बात हुई है और उनके द्वारा बताया गया है कि ये व्यक्ति जो है ये काफी शातिर किस्म का नकबजन और बदमाश है। और महाराष्ट्र पुलिस ना सिर्फ अपराधों में बल्कि कई वारंट्स भी इसके अगेंस्ट में अलग अलग न्यायालयों द्वारा जारी हुए हैं, उसमें भी इसकी तलाश थी। ये जो व्यक्ति है इसके पास से जब हमने इसको पकड़ा, हमारी जो दबिश पार्टी थी वो बहुत ही सही तरीके से गई और इसको जब पकड़ा और जब पूछताछ हुई तो ये चूंकि नशे का बहुत बड़ा आदी है, ये हर तरह के नशे करता है, शराब का, ड्रग्स का, इस तरह के नशे में था ये। फिर इससे बहुत गहरी पूछताछ हुई और इसके द्वारा जो भी सामान था, जो भी पूरे जैसा आप देख रहे हैं चोरी में गया हुआ पूरा सामान पुलिस ने इसके पास से बरामद किया। एक चोरी की मोटरसाइकिल, ये जब घटना दिनांक को ये तिलक नगर क्षेत्र में घूम रहा था, वहां पर देखा कि गाड़ी खड़ी हुई है। उसने उस गाड़ी को
अपने कब्जे में ले लिया और उसी गाड़ी से ये जो अपार्टमेंट था वहां तक पहुंचा और वहां पर ये सीधे अपार्टमेंट में घुसा और देखा कि इसमें ताला बंद है और उसने उसको तोड़ा और चुपचाप जाकर उसने सामान लेके बाहर निकल गया। वो गाड़ी की FIR भी थाना तिलक नगर में है, जिस गाड़ी से वो वारदात करने आया था। एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है इस पूरी घटनाक्रम का कि ये व्यक्ति मूलतः इंदौर का रहने वाला है, लेकिन जैसा मैंने बताया है कि 2006 में ये जब यहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारे मामले कायम हो गए तो उसके बचने के लिए ये अकोला जाके रहने लगा था। अकोला में इसने एक महिला से इसने शादी की और वहीं पर बस गया। वहां पर इसके द्वारा